हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केएस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे। आज की क्लास ना हम बेसिक चीज़ों पे करेंगे। जैसे कुछ लोग बोलते हैं सर मेरा बेसिक भी एकदम स्ट्रांग नहीं है, तो हम आपको एकदम जीरो से आज स्टार्ट करेंगे। अगर आपने ना हमारी पीछे वाली भी क्लासेस छोड़ी है या आपने नहीं देखी है ना, तो कोई भी प्रॉब्लम है, आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हो। लेकिन अब से जो भी क्लासेस आपको मिलेंगी ना, यू हैव टू गाइस कीप ऑन वॉचिंग दैट। ओके, आपको सारी क्लासेस देखनी है और जितना भी मैं कुछ पढ़ा रहा हूं आपको उसका प्रैक्टिस करते रहना है। ओके, और प्रैक्टिस के लिए मैं आपके लिए शॉर्ट्स तो रेगुलर बेसिस पे डालता ही हूं, तो आपको क्या करना है, शॉर्ट्स को भी देखते रहना है। ओके, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जहां से हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है वो है लेटर। क्या है लेटर? जानते हैं आप लोग कि लेटर क्या होता है? अक्षर होता है ना, जिससे हम लोग का इंग्लिश स्टार्ट होता है। ठीक, तो एक एक लेटर से ना बनता है हम लोग का पूरा अल्फाबेट। क्या बनता है? अल्फाबेट। जैसे कि ए से लेके जेड तक ये पूरा मिला के क्या होता है हम लोग का अल्फाबेट। क्या होता है? अल्फाबेट। एक अलग से अकेला ये जो है ना, ये क्या है? लेटर है। ठीक है ना, एक एक जैसे ए बी सी डी और जेड तक, ये हम लोग का अकेला जब होगा तो वो हम लोग का क्या कहलाएगा? लेटर। क्या बोलेंगे? लेटर। लेकिन अगर इनका पूरा ग्रुप है ना, तो इनको क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। यानी कि ए से लेके जेड तक जो सीरीज पूरी होती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं। ठीक है ना, अल्फाबेट बोलते हैं। अल्फाबेट में ना कुल 26 लेटर होते हैं। अल्फाबेट में कुल कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर होते हैं। कितने होते हैं? 26, यानी कि 26 अक्षर होते हैं कुल। कितने होते हैं? 26। ठीक है ना। और गाइस देखिए, इन्हीं 26 अक्षरों में ना दो चीज डिवाइड होते हैं। एक होता है वॉवेल, एक होता है गाइस कॉन्सोनेंट। ठीक है ना, वॉवेल होता है और कॉन्सोनेंट होता है। वॉवेल कॉन्सोनेंट हमें याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये देखिए, ए हम लोग का क्या होता है? दूसरा होता है ई, ए ई, नेक्स्ट होता है आई, नेक्स्ट होता है ओ, नेक्स्ट होता है यू। यानी हमें ये 5 याद रखना है, ए ई आई ओ यू। कितना हुआ? 5 हो गया ना। यानी वॉवेल कितने होते हैं? 5। वॉवेल कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो वो 5 कौन कौन से हैं हमें याद रखना है? ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, इतना हमें याद रखना है। ठीक ना। और जो बच गए ना इनको छोड़ के, वो सारा कुछ हम लोग का क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है। ओके, अब देखिए ना, लेटर से एक से ज्यादा लेटर जब मिलते हैं ना, तो वो बनाते हैं वर्ड। क्या बनाते हैं? एक से ज्यादा जब वर्ड बनते ऐड होते हैं ना, शब्द ऐड होते हैं, एक से ज्यादा जब शब्द मिलते हैं तो वो बनाते हैं एक सेंटेंस। क्या बनाते हैं? सेंटेंस या तो फ्रेज बनाते हैं। जिसका पूरा पूरा अर्थ होता है वो सेंटेंस होता है। ठीक ना, जिसका पूरा पूरा भाव होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। एक से ज्यादा वर्ड मिलेंगे तो क्या बनेंगे? हमारा सेंटेंस बनेगा। और एक से ज्यादा जब सेंटेंस ऐड होता है ना, वो हम लोग का बनता है लैंग्वेज। क्या बनता है? लैंग्वेज। लेटर हमारा बनता है वर्ड यानी कि शब्द, और इन्हीं शब्दों से बन जाता है हमारा सेंटेंस। ओके, और इन सेंटेंसेस से क्या बन जाता है? हमारा लैंग्वेज। ओके, कोई भी प्रॉब्लम है? और हमने एक चीज बताई आपको पॉइंट कि लेटर कुल मिला के अल्फाबेट कितने होते हैं? 26। अल्फाबेट कितने होते हैं? 26। 26 जो है कुल मिला के हमारे अल्फाबेट होते हैं। और उनमें से 5 जो होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे 5 होते हैं वॉवेल। 5 क्या होते हैं? वॉवेल। और 5 को छोड़ने के बाद यानी कि 21 बच रहे हैं ना हमारे। 21 ये हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट। क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यंजन। और वॉवेल को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वर। ओके, चलिए आगे की क्लास हम लोग लेंगे जैसे नॉर्मल सेंटेंसेस पे ही लेंगे। हमने कुछ आप लोगों को छोटे छोटे मॉडल्स वगैरह पढ़ाए थे, जैसे नॉर्मल बोलना होता है वो हम लोग कैसे बोलते हैं। ठीक, आज की क्लास में क्या होगा कि कुछ चीजें जहां से हम लोग धीरे धीरे बोलना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें कभी भी ना हमें अपनी कंडीशन बतानी होती है ना, कि हमारी कंडीशन ऐसी है, अपना हम हालत बता रहे होते हैं या अपनी क्वालिटी बता रहे होते हैं, तो इंग्लिश में कैसे बोलना होगा। लेट्स वॉच गाइस। तो देखिए गाइस, आज हम लोग सीखेंगे ना कि हमें ना कभी भी किसी की हालत बतानी होती ना, या हमें अपनी हालत बतानी होती है, यार मैं खुश हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ, मतलब अपनी हालत बताना होता है ना, या मैं ठीक हूँ या मैं नहीं ठीक हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं परेशान हूँ।
कुछ भी ना ऐसा कि मतलब अपनी हालत ही तो बता रहे हैं। तो हम लोग को कैसे बोलना होगा इंग्लिश में जब भी हमें बताना होता है कि यार मैं बिजी हूँ या मैं थोड़ा परेशान हूँ, ठीक है ना। तो अगर ऐसे बोलना होगा हम लोग को इंग्लिश में तो देखते हैं कैसे बोलेंगे। ओके, तो क्या करना होता है, या तो हालत बताना हो या तो हमें क्वालिटी बतानी हो, दोनों के लिए हम लोग सेम ही यूज करेंगे। क्या क्या के लिए, हालत हमें बताना हो, अपनी हालत बतानी हो, या तो हमें अपना गुण यानी कि क्वालिटी बताना हो, ठीक है ना। तो इस सेंटेंस का यूज करेंगे। तो जैसे कि मुझे अपने साथ बोलना है ना, तो अपने लिए क्या बोलेंगे, आई। अपनी हालत बतानी है तो अपने लिए क्या बोलेंगे, आई। क्या बोलेंगे, आई। आई नहीं बोलते, आई क्या बोलते हैं, आई। उसके बाद लगाएंगे एम, क्या बोलेंगे, एम। और इसको ना एक साथ में आम बोलते हैं, आई एम, एम, ठीक है ना। अब देखिए आई के बाद क्या बोलेंगे, एम। उसके बाद जो वर्ड होगा ना, जो भी वर्ड होगा अपना हालत बताने वाला जो भी शब्द होगा ना, उसकी अंग्रेजी लिख देंगे, ठीक है ना। अंग्रेजी बोलना होगा, या तो हालत बताएंगे या तो गुण बताएंगे, तो यही वाली अंग्रेजी जो आएगी उसकी इंग्लिश यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, ठीक है ना। जैसे हमें बोलना है कि मैं परेशान हूँ, ठीक है ना, तो मैं परेशान हूँ क्या बोलेंगे, आई एम डिस्टर्ब्ड, ठीक है ना। अगर बोलना है, जैसे कि हमें बोलना है मैं व्यस्त हूँ, मैं व्यस्त हूं, तो मैं की इंग्लिश क्या होती है, मैंने बोला आई एम। क्या बोलना है, आई एम, ठीक है ना। मैं हूं, आई एम। अब व्यस्त की इंग्लिश क्या होती है, बिजी, तो हम बोल देंगे आई एम बिजी। क्या बोलेंगे, आई एम बिजी। बोलना है मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। इसमें भी हम अपनी हालत ही बता रहे हैं ना कि हमारी कंडीशन कैसी है, तो क्या बोलेंगे, आई एम हैप्पी। क्या बोलेंगे, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। मुझे बोलना है मैं नाराज हूं, मैं नाराज हूं, तो क्या बोलेंगे, आई एम अपसेट। क्या बोलेंगे, आई एम अपसेट, मैं नाराज हूं, क्या बोलेंगे, आई एम अपसेट। ओके, मुझे बोलना है कि मैं चिंतित हूं, क्या बोलेंगे, मैं चिंतित हूं। बोला आई एम, मैं चिंतित हूं, आई एम। चिंतित की इंग्लिश क्या होती है, वरीड। क्या बोलेंगे, आई एम वरीड। क्या बोलेंगे, आई एम वरीड। मैं नींद में हूं, बोलता ना भाई मैं नींद में हूं, तो क्या बोलेंगे, आई एम स्लीपी। क्या बोलेंगे, आई एम स्लीपी। ओके, तो ऐसे ही हमें अपने बारे में बताना होता है, ठीक ना। हमें जब भी अपनी कंडीशन बतानी होती है या फिर गुण बताना, जैसे कि वह मैं सुंदर हूं, तो क्या बोलेंगे, आई एम हैंडसम। वही अगर लड़की को बोलना होगा कि मैं सुंदर हूं, तो वो क्या बोलेगी, आई एम ब्यूटीफुल, ठीक है ना। अगर बोलना है मैं स्मार्ट हूं, तो बोलेंगे आई एम स्मार्ट। बोलना है मैं बुद्धिमान हूं, तो क्या बोलेंगे, आई एम इंटेलिजेंट। कोई दिक्कत है, चिकना है हमें मैं थका हूं, क्या बोलेंगे, मैं थका हूं। मेरे साथ आपको बोलना है, यू हैव टू स्पीक विद मी। जितने भी सेंटेंसेस मैं बोल रहा हूं ना, आपको मेरे साथ रिपीट करना है, क्योंकि बोलना बोलने से आता है। इंग्लिश स्पीकिंग कैसे आएगा, केवल बोलने से। इफ यू स्पीक देन यू कैन स्पीक। तो हम मेरे साथ आपको बोलते रहना है ना। हमें क्या बोलना है, मैंने बोला आपको बोलने के लिए, मैंने बोला आपको बोलने के लिए मैं परेशान हूं या मैं थका हूं, मैं थका हूं, क्या बोलेंगे, आई एम टायर्ड। क्या, मैं भूखा हूं, क्या बोलेंगे, आई एम हंग्री। क्या बोलेंगे, आई एम हंग्री। मुझे मैं प्यासा हूं, क्या बोलेंगे, बोलिए, मैं प्यासा हूं। तो मैंने बोला आई एम, अपनी हालत बता रहे हैं ना। जब भी अपनी हालत बतानी आई एम से बताएंगे। किससे बताएंगे, आई एम से, ठीक है ना। आई एम कोई भी वर्ड, जो भी वर्ड आ रहा है ना, अपनी हालत बतानी, अपनी क्वालिटी बतानी, आई एम प्लस वो वर्ड लगा देंगे। जैसे कि मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। मैं दुखी हूं, आई एम सैड। मैं प्यासा हूं, आई एम थर्स्टी। मैं भूखा हूं, आई एम हंग्री। कोई दिक्कत है, तो ऐसे ही सेंटेंसेस को बोलना है, ठीक है ना। वी हैव टू डू प्रैक्टिस। तो ये तो हो गया आई से बोलना होगा, तो ऐसे बोलेंगे। अपनी हमें हालत बतानी थी, अपनी क्वालिटी बतानी थी, वैसे बताएं। लेकिन हमें किसी दूसरी की बतानी है क्वालिटी, उसकी या उसकी, किसी लड़के की या तो फिर लड़की की, तो क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। हमें क्या करना है, थोड़ा सा बस चेंज करना होता है।
हमें क्या करना होता है, यहाँ पे ही या तो फिर शी, क्या होगा, ही शी, या तो किसी का नाम भी हो सकता है, किसी का नेम भी हो सकता है, राहुल, सूरज, सचिन, संगीता, गीता, कोई भी नाम, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग यूज करेंगे इज, ही इज बोलेंगे, या तो सी इज बोलेंगे, या तो किसी का नाम होगा तो इज लगा देंगे बस, ठीक है ना। जैसे बोलना है कि वह खुश है, तो हमने बोला ही इज, और वर्ड क्या है, खुश, खुश की इंग्लिश क्या होती है, हैप्पी, तो ही इज हैप्पी। वो मुझे बोला वह प्यासा है, ही इज थर्स्टी, वो भूखा है, ही इज हंग्री, कोई दिक्कत है। अगर बोलना है वह परेशान है, सी इज वरीड, क्या बोलेंगे, सी इज वरीड। मतलब वह थकी है, तो क्या बोलेंगे, सी इज टायर्ड, ठीक है ना। यानी कि जब भी वह बोलना है ना, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, ही इज या तो फिर सी इज, लड़के के लिए ही और लड़की के लिए शी, बस यही ध्यान देना है। और क्या लगाना है, इज, क्या लगाएंगे, इज, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत है। वैसे ही आई एम वाले में अगर हमें नॉट लगाना हो, मतलब नहीं बोलना है कि मैं थका नहीं हूं, तो आई एम नॉट, आई एम नॉट, आई एम नॉट, क्या बोलेंगे, आई एम नॉट, आई एम नॉट, क्या बोलेंगे, या तो आई अमंट, आई अमंट, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, आई अमंट, और वर्ड लगा देंगे। जैसे कि मैं थका नहीं हूं, आई एम नॉट टायर्ड, क्या बोलेंगे, आई एम नॉट टायर्ड। मैं खुश नहीं हूं, आई एम नॉट हैप्पी, मैं दुखी नहीं हूं, आई एम नॉट सैड। कोई दिक्कत है, बोल सकते हैं ना। वैसे ही अगर किसी दूसरे के बारे में, ही या सी के बारे में बोलना है कि वह थका नहीं है, तो क्या बोलेंगे, ही इज, बस इसके बाद नॉट लगा देंगे। इसके बाद क्या लगा देंगे, यहाँ पे नॉट बोलेंगे, बस क्या बोलेंगे, ही इज नॉट, क्या बोलेंगे, वह थका नहीं है, क्या बोलेंगे, ही इज नॉट टायर्ड, वह परेशान, ठीक है ना। बोलना है वह आश्चर्यचकित नहीं है, क्या बोलेंगे, ही इज नॉट, आश्चर्यचकित के लिए सरप्राइज्ड, क्या बोलेंगे, ही इज नॉट सरप्राइज्ड, ठीक है ना। तो कर लेंगे। अब देखिए अदर, जैसे कि यू आ गया, क्या आ जाता है, यू, या फिर वी, या फिर दे। अगर ये सब्जेक्ट आ रहे हैं ना, जैसे कि हमें बोलना है कि हम शब्द, या वे शब्द, या वे, या तुम, तब क्या करेंगे, यू तुम के लिए, वी हम के लिए, दे वे के लिए, और उसके साथ लगाएंगे आर, क्या लगाएंगे, आर, और वो वर्ड लगा देंगे जो क्वालिटी को बताएगा या फिर हालत को, कंडीशन को किसी के बताएगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, यू या तो वी, दे, और उसके बाद क्या लगाएंगे, आर, और लास्ट में क्या रखेंगे, वो वाला वर्ड रख देंगे। कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना। जैसे बोलना है तुम खुश हो, तुम खुश हो, तो तुम की इंग्लिश क्या मैंने बताया, यू, और यू के साथ हम लोग को क्या बोलना है, आर, यू आर। अब उसके बाद हमारा खुश वर्ड बच रहा है हमारा हैप्पी, तो बोलना है तुम खुश हो, क्या बोलेंगे, मेरे साथ बोलिए आप, अब बोलना है, अबे यू हैव टू स्पीक, क्या बोलेंगे, तुम खुश हो, यू आर हैप्पी, क्या बोलेंगे बाबू, यू आर हैप्पी। बोलना है तुम दुखी हो, क्या बोलेंगे, यू आर सैड, क्या बोलेंगे, यू आर सैड। अगर बोलना है मैं चिंतित हूं, क्या बोलेंगे, मैं अपने हालत के बारे में, तो आई एम, क्या बोलेंगे, आई एम वरीड। कोई दिक्कत है, चलिए। वैसे ही बोलना है हम परेशान हैं, तो क्या बोलेंगे, वी आर डिस्टर्ब, क्या बोलेंगे, वी आर डिस्टर्ब। हमें बोलना है हम खुश हैं, वी आर हैप्पी, क्या बोलेंगे, वी आर हैप्पी, ठीक है ना। अब ऐसे ही बोलना है वे दुखी हैं, तो क्या बोलेंगे, दे आर सैड, क्या बोलेंगे, दे आर सैड। कोई प्रॉब्लम है, बोल सकते हैं ना ऐसे सेंटेंसेस। और वैसे ही अगर नॉट लगाना होगा तो बस आर के बगल में क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, हमारा सेंटेंस हो जाएगा। जैसे बोलना है वे खुश नहीं हैं, दे आर नॉट हैप्पी, हम परेशान नहीं हैं, वी आर नॉट डिस्टर्ब, ठीक है ना। हम दुखी नहीं हैं, वी आर नॉट सैड। कोई दिक्कत है,
बोल सकते हैं ना ऐसे सेंटेंसेस। चल ऐसे भी तो बोलना होता है, जैसे हमें अपने प्रोफेशन के बारे में बताना होता है या तो अपने बारे में कुछ बताना होता है, जैसे कि हम बोलते हैं मैं लड़का हूँ या मैं लड़की हूँ या मैं एक लड़का हूँ, मैं एक लड़की हूँ, ऐसे बोलते हैं ना। या फिर बोलना होता है मैं एक अध्यापक हूँ, या फिर बोलना है मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है ना। या फिर बोलना है मैं एक डॉक्टर हूँ, ठीक है ना। तो अपने प्रोफेशन के बारे में या अपने बारे में और भी कुछ बताना होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि वर्ड के पहले ए या एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, देखिए क्या लगाएंगे, ए या फिर एन लगाएंगे। तो ए या एन कैसे लगता है, अगर ना हमारा ये जो वर्ड है ना वो वर्ड स्टार्ट अगर कॉन्सोनेंट से होगा, किससे होगा, कॉन्सोनेंट से होगा ना, तो हम लोग क्या लगाएंगे, अ। क्या लगाएंगे, अ। और अगर ना ये हमारा वर्ड किससे स्टार्ट हो, वॉवेल से स्टार्ट हो, वॉवेल से स्टार्ट हो, तब क्या लगाएंगे हम लोग गाइस, एन। क्या लगाएंगे, एन का यूज करेंगे। कोई दिक्कत है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। वैसे ही के लिए भी, ही सी के लिए भी, यू के लिए भी वही लगेगा। जैसे मैंने बताया आई के साथ एम, आई के साथ क्या बोलेंगे, एम। ही सी के साथ क्या बोलेंगे, इज। और यू दे वी के साथ क्या बोलेंगे, आर। कोई दिक्कत है, चलिए देखते हैं। बोलना है मैं एक विद्यार्थी हूं, मुझे बोलना है मैं एक विद्यार्थी हूं, तो क्या बोलेंगे, आई एम अ स्टूडेंट। क्या बोलेंगे, आई एम अ स्टूडेंट। बोलना है मैं एक टीचर हूं, आई एम अ टीचर। बोलना है मैं एक इंजीनियर हूं, ये देखिए इंजीनियर क्या हो गया, वॉवेल से हो गया ना, तो बोलेंगे आई एम एन इंजीनियर। क्या बोलेंगे, आई एम एन इंजीनियर। कोई दिक्कत है, कल बोलना है मैं एक साइंटिस्ट हूं, तो क्या बोलेंगे, अ साइंटिस्ट। क्या बोलेंगे, आई एम अ साइंटिस्ट, ठीक है ना। अगर बोलना है मैं एक बिजनेसमैन हूं, क्या बोलेंगे, आई एम अ बिजनेसमैन। कोई प्रॉब्लम है। वैसे ही देखिए ही से भी बोलना होगा, तो क्या बोलेंगे, जैसे बोलना है वो एक अध्यापक है, तो ही इज अ टीचर। अगर वह एक अध्यापिका है, सी इज अ टीचर। कोई प्रॉब्लम है, क्या बोलेंगे, सी इज अ टीचर, ठीक है ना। अगर बोलना है वह एक इंजीनियर है, तो क्या बोलेंगे, ही इज एन इंजीनियर। क्या बोलेंगे, सी इज एन इंजीनियर। अगर लड़की है तो सी, लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, लड़का है तो ही। तो बोलना है अगर हमें यू बोलना है, जैसे तुम एक अध्यापक हो, तो क्या बोलेंगे, यू आर अ टीचर। क्या बोलेंगे, यू आर अ टीचर। तुम एक स्टूडेंट हो, यू आर अ स्टूडेंट। क्या बोलेंगे, यू आर अ स्टूडेंट। कोई दिक्कत है। ऐसे ही सारे प्रोफेशंस, कोई भी प्रोफेशन, डॉक्टर, इंजीनियर या फिर कोई भी टीचर, स्टूडेंट, कोई भी प्रोफेशन हो, हम लोग क्या यूज़ करेंगे उसके साथ। जैसे वो एक आईएएस ऑफिसर है, तो वह एक आईएएस ऑफिसर है, तो क्या बोलेंगे, ही इज एन आईएएस ऑफिसर, ही इज एन आईएएस ऑफिसर, ठीक है ना। अगर बोलना है, हमें बोलना है, आपको बोलना है ना, मेरे साथ बोलना है कि वह एक स्टूडेंट है। क्या बोलेंगे, ही इज अ स्टूडेंट। अब बोलना है जर्नलिस्ट है, क्या बोलेंगे, ही इज अ जर्नलिस्ट। बोलना है मैं एक वह एक लेखिका है, तो क्या बोलेंगे, सी इज अ राइटर। क्या बोलेंगे, सी इज अ राइटर। बोलना है तुम एक एक्टर हो, क्या बोलेंगे, यू आर एन एक्टर। क्या बोलेंगे, यू आर एन एक्टर, ठीक है ना।